चलें जी, अब हम डिस्कस करते हैं चाइनीज शॉकिंग टेक्नोलॉजी, जो कि एक ब्रेकिंग न्यूज आप कह सकते हैं कि इसके अंदर जो चाइना है कितना ज्यादा एडवांस हो चुका है, कितने ज्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है। आप देख सकते हैं कि चाइनीज टेक्नोलॉजी को ह्यूमनाइड एआई सिस्टम के थ्रू हाफ ह्यूमन हाफ रोबोट वाला सीन हो रहा है भाई साहब। और रिसर्च सेंटर बनाया गया है चाइना के अंदर, और आप देख सकते हैं कि ये किस तरह इसके एल्गोरिथम्स किस तरह काम करेंगे। और ये सारी चीजें एक प्रॉपर रिसर्च सेंटर बनाया गया है जो कि बीजिंग कैपिटल के अंदर है। दूसरा एक और सिटी है जो कि न्यू बॉर्न सिटी है, शंजन उसको कहते हैं, और वो ग्वांगडोंग प्रोविंस के अंदर आता है। आप गूगल के ऊपर जा सकते हैं कि बीजिंग कहाँ पे है या क्या है, शंजन क्या है। शंजन एक बड़ा सिटी है, एक आप कह सकते हैं टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क की तरह एक उसी तरह बनाया गया है, उस स्टाइल के अंदर बनाया गया है। एक नया सिटी है, हांगकांग के बिल्कुल करीब है, हांगकांग से तकरीबन आधा घंटा वहां से फासला है। तो वहां ये एक दूसरे को आप हेलो हाई भी कर सकते हैं अगर कोई हांगकांग में रहता है और शंजन में, तो इतना मतलब के करीब है। और ये है कि हांगचो सॉरी शंजन जो है उससे आप ट्रेन मेट्रो भी ले सकते हैं अगर आप कभी विजिट करने जाएं तो इतना करीब है। तो वो एक बड़ा टेक्नोलॉजी, वहां पे टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया जा रहा है। और सारी बड़ी बड़ी टाइकून्स, बड़ी बड़ी जाइंट्स, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, क्लाउडिंग की कंपनीज हैं या फिर एआई के ऊपर काम करने वाले कंपनीज हैं, या कोई भी इंटरनेट के थ्रू कोई भी बड़ी कंपनी है वो वहां पर मौजूद है। बड़ी से बड़ी कंपनी टेक्नोलॉजी को अगर टेक्नोलॉजी का वर्ड हमारे दिमाग में आता है तो वो सिटी भी आता है। तो उसके ऊपर डू सर्च और सर्च कीजिए कि वो सिटी क्या है, किस तरह का है। और सबसे बड़ी बात, ये रिसर्च सेंटर दो बड़ी कंपनीज चाइनीज कंपनीज ने बनाया है, उसके बारे में मैंने पिछले सेक्शंस के अंदर भी डिस्कस किया है कि जो बड़ी कंपनीज हैं उन्होंने क्या बनाया है। एक रिसर्च सेंटर बनाया है, क्वांटम रिसर्च सेंटर बनाया है, जिसके अंदर उन्होंने हाफ ह्यूमन हाफ रोबोट के ऊपर भाई साहब काम हो रहा है वहां पे। और एक रोबोट है, रोबोट के अंदर इंसान का जो दिमाग है उसके अंदर वो उसको इनपुट किया जाएगा, और इंसान के बाकी जो ऑर्गन्स हैं उनको भी उसके अंदर इनपुट किया जाएगा, और उसके ऊपर काम किया जा रहा है काफी हद तक। थोड़ा बहुत सक्सेस भी हुआ है। आप वहां से एक एग्जांपल ले सकते हैं कि कुछ पॉजिटिव साइड्स हैं। और जैसे कि एक ह्यूमन है, अगर उसका कोई नो डाउटली अगर एक्सीडेंट हो जाता है, उसका बाजू कट जाता है या उसका कोई भी ऑर्गन नहीं है जिस्म का, जैसे कि बाजू हो गया, टांग हो गई, तो वो ये है कि एक रोबोटिक आर्म उसके अंदर फिक्स कर देते हैं, और रोबोट की तरह एक फिक्स कर देते हैं न्यूरॉन्स के अंदर। उसकी जो है मैच कर जाता है, और वो फिर इंसान बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है रोबोटिक आर्म्स लगा के। बायोटेक्नोलॉजी उसको कहते हैं। ठीक हो गया जी, इसके ऊपर चाइना काफी सक्सेसफुल हो ही चुका है। दूसरी जो सबसे मेन चीज जो कि नामुमकिन सी लगती है, वो ये है कि ह्यूमन ब्रेन जिस तरह इंसान सोच रहा है, वही चीज आगे वाला रोबोट भी आपकी तरह सोचेगा, बिल्कुल फीलिंग उस इंसान की तरह होगी। और ये चीज जो है बड़ी खतरनाक और बड़ी कमाल की और बढ़िया होने वाली है। और एआई एल्गोरिथम्स और क्वांटम कॉन्शियसनेस जो होती है, बिग एआई डाटा इसके अंदर इनपुट किया जाएगा। इसके एल्गोरिथम्स रोबोट्स के इस तरह बनाए गए हैं कि एक रोबोट है उसके अंदर ह्यूमन का ब्रेन इस्तेमाल किया जाए, ताकि वो ह्यूमन की तरह सोचे, देखे और समझे, आपसे बात करें, इंटरेक्शन आपके साथ करें, जैसे दो नॉर्मल पीपल, दो नॉर्मल ह्यूमन बात कर रहे हो, इस तरह की वो इंटरेक्शन करें। ठीक हो गया जी। तो इस तरह की काफी टेक्नोलॉजी चाइना बहुत बड़ा तरक्की कर चुका है, इसके अंदर बहुत ज्यादा काम कर रहा है। और ह्यूमन और जो है रोबोट को जो इंट्रोडक्शन की है इन्होंने, बहुत ही बढ़िया है, काफी हद तक सक्सेस भी इन्होंने की है। जिस तरह मैंने बताया कि कोई रोबोटिक ह्यूमन का कोई भी हिस्सा अगर कट जाए एक्सीडेंट की वजह से, या उसके अंदर कोई फॉल्ट आ जाए, तो वो उसको रिप्लेस कर देते हैं रोबोट के साथ, रोबोटिक पार्ट उसके अंदर इंस्टॉल कर देते हैं। तो अभी तक तो ब्रेन के ऊपर काम कर रहे हैं, उसके ऊपर हार्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, ये सारे प्रोटोटाइप। अब तो कह रहे हैं कि वो इंसान का प्रोटोटाइप बना लेंगे, कि एक इंसान है और उसका एक प्रोटोटाइप बना लेंगे, एक रोबोट बना लेंगे, एक पूरा रोबोट होगा जो कि इंसान की तरह दिखेगा, उसकी तरह दिखेगा, उसकी कॉपी होगा। जैसे कि कहते हैं कि कहा जाता है कि जैसे दूसरा जन्म होगा, तो जो दूसरा जन्म होता है, तो इसी तरह इंसान में साइंस के अंदर जो दूसरा जन्म है वो इसी तरह है। एक रोबोट है, बिल्कुल आपकी तरह दिखता है, सारा कुछ अपीयरेंस आपकी तरह है, सोचता आपकी तरह है, उसकी सारी जो आपके दिमाग का डेटा है उसके अंदर इंस्टॉल किया जाएगा, और उसके बाद वो आपकी तरह सोचेगा, सब कुछ इंट्रैक्शन सारी आपकी तरह होगी। और उसके बाद दूसरी चीजें होती हैं, इंट्रैक्शन मेल फीमेल वाला इंट्रैक्शन भी, उस पर तो काफी सक्सेस भी कर चुका है चाइना। इस तरह की काफी सारी जो रिसर्च है इस पे ऊपर काम किया जा रहा है, उसके लिए प्रॉपर क्वांटम रिसर्च सेंटर बनाया गया है।
जिसके ऊपर ये काम करते हैं। और दूसरी बात, ये दुनिया को अट्रैक्ट करने के लिए भी है। और सबसे बड़ी बात, स्टॉक मार्केट के अंदर मैंने पिछले सेक्शंस के अंदर ऊपर बताया है, पिछले सेक्शंस में, पिछले वीडियोस में बताया है कि एक रिसर्च सेंटर, जब ये दो बड़ी कंपनीज आपस में मिली, इन दोनों का कंपनी, दोनों जो कंपनी है ये होलोग्राम पे काम करती है, एआई पे, सॉफ्टवेयर पे काम करती है, क्लाउडिंग पे काम करती है। तो जब ये दोनों कंपनीज स्टॉक मार्केट के अंदर मिली तो इन्होंने स्टॉक मार्केट को भाई साहब हिला दिया। 700% तक ये इंक्रीज कर गया, राइज कर गया 700%। जिसकी वजह से यही होता है कि आप एक कंट्री में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इकोनॉमी को कंट्री की स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और इतनी बड़ी दो कंपनी, जब दो चाइनीज कंपनी है, उन्होंने कहा क्यों ना हम आपस में मिलके एक बड़ी सी टाइकॉन, एक जाइंट बन जाए और इकोनॉमी को ज्यादा बूस्टअप कर दें। पहले ही इनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसको हम मजीद बूस्टअप कर दें और कंपेटिटर्स जैसे यूएसए हो गया, उनको हम कम्पीट कर सकें। ठीक हो गया जी। तो ये सारे जो चीजें हैं, एआई टूल्स और रोबोटिक्स के अंदर चाइना बहुत ही ज्यादा आगे जा चुका है भाई साहब, और बहुत ज्यादा काम कर रहा है। और इससे पहले चले हम पहले इसको हम रीड आउट भी कर लेते हैं। लेट्स रीड आउट फर्स्ट एज वेल। So big data, AI and quantum consciousness, simulating the working mechanism of the human brain, combining quantum computer with artificial intelligence, which is AI, to build a new generation of intelligent system, creating a quantum enhanced AI system, unlocking the mysteries of consciousness and the quantum of the world, promote the application of quantum computing in simulating brain functions and optimize machine learning algorithms, explore the use of quantum features to enhance the cognitive ability and creativity of AI in a bid to develop a humanoid AI system based on the quantum consciousness to open a new era of the intelligence. ठीक हो गया जी। And this shocking technology demonstrates China's powers AI and robotics, highlighting the country's role in shaping the future of human-robot interaction. As these humanoid AI systems continue to evolve, they promise to revolutionize various industries to provide efficient, reliable, and human-like support in everyday's activities. ठीक हो गया जी। यहाँ से आपने देख लिया होगा कि चाइना कितना ज्यादा बढ़िया काम कर रहा है, कितना ज्यादा साइंस के अंदर टेक्नोलॉजी कर रहा है, एआई के अंदर कितना बड़ा रोल है, एआई को अच्छी तरह किस तरह यूज करते हैं, अच्छी तरह एआई को यूटिलाइज किस तरह करना है, वो चाइना ने किया है। आप देख सकते हैं कि एक प्रोटोटाइप ही बनाने के चक्कर में फिर रहे हैं ये, और काफी हद तक इन्होंने सक्सीड भी किया है। जैसे कि मैंने बताया कि ह्यूमन का कोई भी हिस्सा कट जाए तो उसको, वो बॉडी का जो पार्ट है, वो उसको मशीन रोबोट बना के, रोबोट का एक पार्ट उससे साथ जोड़ देते हैं। जैसे बाजू कट गया तो रोबोटिक बाजू उसके अंदर लगा देते हैं, और वो सेम फंक्शन करता है। आपके दिमाग के साथ उसका कनेक्शन होता है कि दिमाग से आप जैसे सोचते हैं कि मैंने अपने हाथ को, या मैंने कप उठाना है, तो वो आपका जो रोबोटिक आर्म होगा, वो नॉर्मल जो ह्यूमन आर्म है उसी तरह काम करेगा, जाके आपका कप उठा लेगा, होल्ड कर ले। आप सोचेंगे कि मैं उसको ज्यादा उसको ना टाइट करूं तो वो टाइट कर लेगा। ये सारी चीजें ह्यूमन ब्रेन उसके साथ इंस्टॉल करने की कोशिश की जा रही है, और काफी हद तक ये सक्सेसफुल भी है। मैंने खुद इसकी डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं, आप भी शायद गूगल ट्राई करें, अगर हो सकता है। अगर नहीं है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपके साथ कोई इस तरह की जो है डॉक्यूमेंट्री आपके साथ में शेयर कर दूं। तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू दिस एआई ह्यूमन इंटरेक्शन। तो आप ये है कि बिला झिझक चैट के अंदर बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और अगर आपके पास भी कोई नॉलेज है इस तरह का, तो आप वो प्लीज काइंडली कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कीजिए। और ये है कि इस टेक्नोलॉजी के ऊपर आप देख सकते हैं कि चाइना कितनी ज्यादा प्रोग्रेस कर चुका है, रोबोट्स को और ह्यूमंस को इंटरेक्ट कर रहा है। और ये सारी चीजें आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा बढ़िया लग रही हैं, काफी ज्यादा कमाल की लग रही हैं। जो कि आप देख सकते हैं कि ह्यूमन जिस तरह सोच रहा है, आपका प्रोटोटाइप जो दूसरा रोबोट बनाया जाएगा आपकी तरह दिखेगा, दूसरे जन्म की तरह, तो वो बिल्कुल आपकी तरह हरकतें करेगा, आपके साथ बातें करेगा, आपके साथ इंटरेक्शन करेगा। तो ये सारी चीजें जो है ह्यूमन पे काम कर रहा है। दूसरी बात, इन्होंने जो सैंपल्स लिए हैं इस सेंटर्स के अंदर, वो एक और न्यूज भी आपको बताता चलूं कि उसके अंदर इन्होंने ह्यूमंस को, ये है कि बात की बात है, लेकिन उससे पहले माइस, जैसे माउस कहते हैं, चूहा कहते हैं, उसके ऊपर उन्होंने काफी एक्सपेरिमेंट किए हैं और काफी सक्सेसफुल हुआ है वो। उसके बाद मंकी के ऊपर इन्होंने किया, और बिल्कुल मंकी जिस तरह सोच रहा था उसी तरह वो, उन्होंने जो भी उसके अंदर एल्गोरिथम्स बनाए उसी तरह वो हरकतें कर रहा था।
ठीक हो गया जी। तो बहुत ही शॉकिंग चीज है ये, बहुत ही कमाल की चीज है ये। और एनिमल्स के ऊपर ये सक्सीड हो चुके हैं, सक्सेसफुल हो चुका है। लेकिन अब बारी है ह्यूमंस की। ह्यूमंस के ऊपर भी ये काम कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया कि जिस्म का कोई भी बॉडी का हिस्सा लगा लेते हैं और उसके बाद दिमाग से जो भी सोचते हैं वो पार्ट भी उसी तरह ह्यूमन, नॉर्मल ह्यूमन की तरह जैसे दूसरे हम काम करते हैं तो उसी तरह वो भी शेप ऑफ काम करता है। उसके बाद इंटरेक्शन ह्यूमंस की, मेल फीमेल वाली इंटरेक्शन, वो भी सारी चीजें ये बिल्कुल फीलिंग और इंटरेक्शन सारी इंसानों की तरह, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। यूएसएस के ऊपर काम कर रहा था, जैसे कि टेस्ला वाला जो है, टेस्ला वाले काम कर रहे हैं इस तरह की। तो इसके अंदर क्वांटम ऑप्टिमम 3 था जिस तरह का उनका टेस्ला वालों का। इसी तरह चाइना ने तो काफी ज्यादा ऑप्टिमम इस तरह के बहुत बनाए हुए हैं और इन्होंने काफी रिवील नहीं किया, लेकिन काफी ज्यादा इन्होंने रिवील किए हैं काफी चीजें जो है। पर्सनली मैंने भी इसके ऊपर देखा है और मेरे काफी कोलीग्स हैं, चाइनीज भी हैं, तो दूसरे कंट्रीज से, चाइना से भी उनका बात होती रहती है, तो वो भी हमें दिखाते रहते हैं, बात होती रहती है उनसे। तो ह्यूमंस के ऊपर जो है सक्सेसफुली हो चुके हैं, मंकी के ऊपर, माउस के ऊपर, जानवर के ऊपर सक्सेसफुल हो चुके हैं। अब ह्यूमंस की बारी है। ह्यूमंस में भी तकरीबन 20 to 30% सक्सेसफुल हो चुके हैं। और ब्रेन जो है मेन काम है इसको कंट्रोल करना और उसकी सारी फंक्शनैलिटी, सारे फीचर्स एक रोबोट के अंदर डाल देना, एक ह्यूमन वाले। ये काफी टफ काम है, लेकिन इसके ऊपर ये लोग बिलियन ट्रिलियन डॉलर्स लगा रहे हैं और एक ना एक दिन ये सक्सीड हो ही जाएंगे, इनका ये बिलीव है। ऑलराइट, तो ये इसके बारे में था, इसकी एक न्यूज थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की। और आप ये है कि मजीद आप कमेंट सेक्शन में जो भी आपका एक्सपीरियंस है, कोई भी आपके पास नॉलेज है या मजीद आप कोई चीज जानना चाहते हैं इसके बारे में, तो आप काइंडली इसको बता दीजिए। और इसकी जो बड़ी कंपनीज हैं, चाइनीज कंपनी है, इसके ऊपर वो उनका काफी ज्यादा हाथ है, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट के अंदर जब इन्होंने कंट्रीब्यूट किया तो उन्होंने आपस में मिलकर कोलैबोरेशन की तो 700% तक स्टॉक मार्केट जो है राइज किया। ठीक हो गया जी। तो पूरी स्टॉक मार्केट इन्होंने हिला के रख दी थी। तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं और इस कंपनी के बारे में मजीद जानने के लिए हमारे कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछ सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन के बारे में अगर जानने के लिए आप मजीद हम इस कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ऑलराइट।